हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर वार्षिकी 2023 जो बुक आई है, जिसमें कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक के लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है। मतलब टोटल 500 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के दिए गए हैं। तो हम लोग एक एक वीडियो में दो दो प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो होगा वो फास्ट फॉरवर्ड के रूप में होगा, क्योंकि अभी आपका बिहार एसआई जो है वो 17 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है और अब टाइम जो है वो रिवीजन का है। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अपने आँख के आगे से निकालेंगे, उतना ज़्यादा ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? लियोन मेसी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो भारत की पहली कंपनी जिसको कि डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त हुआ है, वो कंपनी है थ्रोटल एरोस्कोप सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश एड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बन गई है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है हुमैरा मुश्ताक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो भारत की सैटेलाइट आधारित गीगा बिट ब्रॉडबैंड सेवा जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? रिलायंस जियो के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? यह जो है वो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कोस्टा सेनिना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी हैंग EH216S को मंजूरी दिया है? तो किस देश ने मंजूरी दिया है दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी को? चाइना ने मंजूरी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन ने। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 है, उसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है? तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में किसको मान्यता दिया है? कोझिकोड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या था? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में जो शीर्ष पर रहने वाला शहर है वो है मनीला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एडेलगिब हुरेन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो कौन है? उनका नाम है शिव नादर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिव नादर। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह भारतीय मूल की किस लेखिका को प्राप्त किया गया है? 2023 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नंदिनी दास।
किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है वो बिहान तालिया विकास के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था के द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया गया है? तो प्रोजेक्ट कुश के तहत किया गया है और किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो संस्था का नाम है डीआरडीओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीआरडीओ। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो चुना गया है वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो अपना खुद का उपग्रह SSAU में AMU सैट जो है वो लॉन्च करेगा? तो यह भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा? उस विश्वविद्यालय का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मोहम्मद शमी, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है कि रोसाटॉम कंपनी के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित जो है वो किया गया है? यह जो है वो किस देश में किया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित? यह किया गया है बोलेविया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोलेविया में। हाल ही में अपने सभी जिला में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह राज्य बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। नेक्स्ट है कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? तो यह जो है वो किस मंत्रालय के तहत किया गया है? आयुष मंत्रालय के तहत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयुष मंत्रालय। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। काजू गोवा का है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, बिल्कुल सही है। केसर जम्मू कश्मीर का जिसको जीआई टैग दिया गया, और बकथॉर्न फल जो कि लद्दाख का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो यह तीनों के तीनों जो है वो सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन जो है वो सुमेलित है, यह आपको बताना है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, बिल्कुल सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, ये भी बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोबियर गोरांडो माइली, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो वो काली मिर्च को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मिर्च। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसको उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर जो है इसका निर्माण जो है वो भारत के तेलंगाना राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है सैदाना मुफदल सैफुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सैदाना मुफदल सैफुद्दीन। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये सूर्य किरण किसके किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच, और इसका 17वां जो संस्करण है वो हुआ है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड।
नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो माइकोंग का नामकरण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? म्यांमार के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार के द्वारा। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से कौन बंद करेगा? अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष जो है वो किनको नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो 2 महीने रोक के बाद कनाडा देश के नागरिकों के लिए भारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवा फिर से शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उनका नाम है पंकज आडवाणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंकज आडवाणी। आगे है कि हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चों के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो हर बच्चों के लिए हर अधिकार नामक अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा में। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है वो विराट कोहली को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। नेक्स्ट है कि सेत्रिस पॉलियसियोसस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो यह कहाँ की है? निकारागुआ की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निकारागुआ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो यह किया गया सैन फ्रांसिस्को USA में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सैन फ्रांसिस्को USA। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। डायना एडलूजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बिल्कुल सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। और श्रीलंका के अरविंद डिसोल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। उससे क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है मीका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उस रोबोट का नाम दिया गया है मीका। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो
किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? उनका नाम है हीरालाल समारिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया जी जाएगा? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट है कि गीत एम्बर्ड्स इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रेमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, बिल्कुल सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, यह भी बिल्कुल सही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला जो बनी है उनका नाम है शीतल महाजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शीतल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो 50 क्वेश्चन था उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह जो है वो किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है भारत में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो यह दिया गया है धोर्डो, एक गांव है गुजरात का उसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो साहिबाबाद को दुहाई डिपो से कौन सा ट्रेन जोड़ेगा? नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन जोड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है? तो ये चतुर्थ कृषि रोड मैप का अवधि कब से कब तक है? 2023 से लेकर 2028 तक है, और ये बिहार राज्य का चतुर्थ कृषि रोड मैप है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो यह जो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है।
और इसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, यह भी सही है। तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? तो यह किस मामले में? सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो हैं जिनका नाम है मार्टी अहितासारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो वह फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिनलैंड। नेक्स्ट है कि केरल के बिझिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेन हुआ 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश जो है वो बना है मिस्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्र। विदेश मंत्री जो हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, उन्होंने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता जो लेखक कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया है? बाक निन्ह सिटी वियतनाम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो भारत जो है वो अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता जो है वो किसके साथ आयोजित किया है? ब्रिटेन के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया, जिसका थीम जो है वो ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन रखा गया है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जर्मनी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जर्मनी में। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री कसाई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? जूही, जो कि एक हथनी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस राज्य में है ये डंपा टाइगर रिजर्व? मिजोरम का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था पारुल परमार और अमित सरोहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार टीलेपिया पार्वो वायरस किस राज्य में देखा गया है? तो यह देखा गया है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसरो जो है वो 2035 तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य जो है वो रखा है। फिर है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। एक साइड व्यक्ति के नाम है, दूसरे साइड संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरईसी लिमिटेड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। तो वह कौन सा देश है? लाओस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाओस। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यूरोपीय संसद के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? महसा अमीनी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? तो उसका नाम है एबॉट मिशन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस भारतीय जहाज ने गिन्नी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो किस भारतीय जहाज ने लिया है? आईएनएस सुमेधा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो किस पक्षी में? उस पक्षी का नाम है ब्राउन स्कुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर जो है वो कौन सा था? तो वो था ब्रेजाबिले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रेजाबिले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है यह आपको बताना है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 जो है वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। यह जो है वो बिल्कुल सही है और यह बेंगलोर में आयोजित किया गया था, यह गलत है। तो यहाँ सही है बस केवल एक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किस देश के द्वारा सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? चीन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाइना के द्वारा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन जो है वो लॉन्च किया गया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन वो इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इफ्को के द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी यानी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधीनगर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार जो है वो यह घोषणा किया है कि आज़ादी के पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूलों का दर्जा दिया जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया श्वेतगोर का निधन हो गया है? तो यह किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया? मोल्डोवा के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2023 जो है वो प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है नीता अंबानी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीता अंबानी। नेक्स्ट है कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो उनका नाम है रितिका हुड्डा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है यह आपको बताना है। बाबा महाराज सतारकर बरकारी संप्रदाय कीर्तनकार से संबंधित क्षेत्र इनका था, यह सही है। प्रोफेसर सलीमुल हक ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, यह भी सही है। बिशन सिंह बेदी जो कि भारतीय क्रिकेटर थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है वो सही है।
नेक्स्ट है कि एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एशियाई पैरा खेल 2023 जो है इसका आयोजन चीन के हांगजोंग में किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, यह भी बिल्कुल सही है। और भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नैनोसेना सौर संग्रहालय जो है वो किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो यह लद्दाख का राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बिल्कुल सही है। नीलाबू कुदिचा सिंहांगल एस सोमनाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सही है। इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया रितु मेनन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए पुस्तक और लेखक की अगर बात कीजिएगा तो करंट अफेयर के जितने पुस्तक और लेखक हैं उससे मान के चलिए 1 मार्क्स तो आपका पक्का है। तो पुस्तक और लेखक ज़्यादा नहीं, 20-25 जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो एटलीस्ट आप लोग याद करके जाइए, ताकि 1 मार्क्स जो है वो आप लोगों को एकदम कन्फर्म श्योर शॉर्ट मिल जाए। पुस्तक और उनके लेखक के भी जल्दी ही मैं एक वीडियोज आप लोगों के लिए एक छोटा सा 5-7 मिनट का मैं वीडियोज दे दूंगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पुस्तक और लेखक होंगे वो सारे उसमें दिए रहेंगे। तो यहाँ सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से सभी सही हैं। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह किस न्यायाधीश को किया गया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे जो है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुअक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन प्राप्त किया है? तो मंगल ग्रह पर प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश, बिल्कुल सही है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। और लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। आगे है कि हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी किया गया है UNFCCC के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है कहाँ? लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। आगे है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह जो है वो UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।